अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन टू प्लाज्मा। हम लोगों ने प्लाज्मा फिजिक्स ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर स्टार्ट किए हुए थे। आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है और इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने साहा इक्वेशन को डिस्कस करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है थोड़ी सी छोटी। हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे, लेकिन इसके अंदर ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलती हैं। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और उसके बाद एप्लीकेशंस हैं, इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसका प्रूव है, उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसका मतलब मेन पर्पस, इसके एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। चलें जी, लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जो साहा इक्वेशन है उसके अंदर हम काउंट कर रहे होते हैं। साहा इक्वेशन जो है वो हमें हमारे पास कहलाती है साहा लेंगनियर के नाम से। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर इस साइंटिस्ट को इरविंग साइंटिस्ट के नाम से, इरविंग लेंगनियर और मेघनाथ साहा, ये दो थे जिन्होंने इसको बताया था। 1920 के अंदर जो है वो इसने हमें बताया था, जो कि क्या था, एक इंडियन साइंटिस्ट थे और ये हमारे पास क्या थे, अमेरिकन। ये बेसिकली एस्ट्रोफिजिस्ट थे और ये हमारे पास केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। ठीक, इन्होंने क्या किया था, 1920 के अंदर आयोनाइजेशन इक्वेशन के ऊपर एक पेपर पब्लिश किया था, जो कि क्या था, फिलोसॉफिकल मैगजीन। ठीक है, इसको उन्होंने क्या किया था, इसके अंदर उन्होंने अपना पेपर बताया था। उन्होंने बताया था ये साहा इक्वेशन। ठीक है, और 1923 के अंदर इन्होंने एक्सटेंडेड वर्जन, जो हम लोगों ने इरविंग और लेंगनियर का पढ़ना है। हम आज की जो डिस्कशन होने वाली है वो हमारे पास होगी ऐसे यूनिट के अंदर, लेकिन जो नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे हम किसके अंदर करें, CGS यूनिट्स के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको जो है वो ऐसे फर्दर ही लिखा रहने देते हैं। हम चलते हैं हमारी इक्वेशन की तरफ, जो कि हमारे पास इक्वेशन होने वाली है। मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूँ, Ni/Nn इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻21 t 3/2 ओवर Ni, और यहाँ पे हम साथ लिख देते हैं एक्सपोनेंशियल पावर माइनस u ओवर में के बी और साथ में टी। ठीक है, ये हमारे पास जो है यू आई, बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे पास आने वाली हैं इस इक्वेशन के अंदर कि ये इक्वेशन क्या है, इसको हम लोगों ने कैसे स्टडी करना है, यही इसकी मेन इक्वेशन है। इसी से हम लोगों ने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास ये जो चीज़ें हैं ना, हम इनको एक तरीके से डील करना स्टार्ट करते हैं, बल्कि यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि आई लिख ही लेते हैं। ठीक है, अब जो ये वाली टर्म है ना, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ एन। ये सारी टर्म्स जो हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन। उसके बाद है हमारे पास टी, उसके बाद हमारे पास आ गया ई एक्सपोनेंशियल आ गया, और उसके बाद हमारे पास यू आई आ गया और के बी आ गया, और टी हम लोगों ने वो यूज़ करना। ये हमारे पास होती है नंबर डेंसिटी। ये क्या है हमारे पास, ठीक है, ये इसके बाद ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ आई। हम इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, एम क्यूब के अंदर। ठीक है, सेम एज इट इज ये हमारे पास होती है नंबर डेंसिटी न्यूट्रल एटम्स। इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें शो करते हैं। टेम्परेचर जो होता है ये हमारे पास होता है, अगर हमारे पास किसी भी यूनिट्स के अंदर आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, केल्विन के अंदर चेंज करते हैं टेम्परेचर को। और एक्सपोनेंशियल हमारे पास आ जाता है। एक्सपोनेंशियल मैंने यहाँ पे ये लिखा है, बेसिकली इसको टर्म्स को ये कुछ जो होते हैं वो यूज़ नहीं करते टीचर्स, लेकिन एक्सपोनेंशियल ये मैंने याद इसलिए रखने के लिए कहा है कि ये हमारे पास जो आएगा ये क्या होगा, डायमेंशन लेस आएगा, यानी कि इसका जो यूनिट होगा वो नहीं होगा। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नो यूनिट। ठीक है, नो यूनिट। उसके बाद हमारे पास जो यू आ जाता है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली है क्या, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये थोड़ा सा गाइड कर दूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ये बाद स्टूडेंट्स जो हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या। देखिए, अगर कोई एटम या कोई, ये एटम है, ठीक है, फर्ज करें कि ये इसका एक शेल है। ठीक, अगर कोई भी जो एटम होता है वो लोअर शेल से
हायर की तरफ मूव करता है, यानी कि लोअर से हायर की तरफ मूव करता है, तो वो हमारे पास कहलाता है एक्साइटेशन एनर्जी या एक्साइटेशन स्टेट कहलाती है। तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन का अपने ही शेल से बाहर निकल जाना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई कि ये बेसिकली है क्या और हम लोगों ने इसको कैसे यूज करना है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू हमें पता है, ठीक है, 1.38, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -23, ठीक है। और साथ यहाँ पे हम इसको यूज़ कर लेते हैं जाउल पर केल्विन के हिसाब से, या हम इसको अगर इस तरह भी लिखना चाहें 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 आ जाएगा। ये अर्ग और केल्विन के अंदर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, ये वाली वैल्यूज हो रही होती हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हमारे पास, और ये इसे जिस एटम की हमने करनी होती है उसके ऊपर होता है डायमेंशनलेस, मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर हम इसी की बात करें, मैं आपको बताता हूँ कि अगर फर्ज करें हम इसकी बात करें कि ये यूनिट नहीं है, तो लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने इसको लिखा UI/, KB और T। अब इसका जो यूनिट है, हम ये तो मोस्टली जो है वो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, तो हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी उसका यूनिट क्या होता है, जूल। जो ये हमारे पास होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसका हमारे पास जो यूनिट होता है वो जूल/K होता है, और टेम्परेचर का क्या हम लोगों ने लिया, केल्विन। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो इसका जो 1 आ गया, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट है वो नहीं होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको जो है वो रेज करूंगा, तो अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फर्दर स्टडी इस तरह से करेंगे कि हम एक देखेंगे कि हमने ये सुना है कि हमारे पास जो एक अर्थ है ना, मैं यहाँ पे इसको भी ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, फर्ज करेंगे सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसके 60 किलोमीटर ऊपर जाके ना, 60 किलोमीटर, तो यहाँ से जो है वो प्लाज्मा जो है वो बनना शुरू होता है। हमने इसको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्या इसके ऊपर जाके जो है वो प्लाज्मा बन सकता है या नहीं बन सकता, यानी कि इसके अंदर। तो वैसे तो हमें पता है कि प्लाज्मा जो है वो अर्थ के ऊपर जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो लेकिन मैंने इसके ब्रीफ जो इसको बताया है वो हम लोगों ने बताया है इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर। आज हम लोगों ने जो है वो इसको प्रूव करना है इस इक्वेशन की मदद से कि क्या ये है, ऐसे है या नहीं। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ लाजमी याद रखनी है कि 2.4 जो ये वाली जो वैल्यू है, ये तो है ही कांस्टेंट ना, जो ये वाली वैल्यू है ये कांस्टेंट कब होगी, जब हम ये वाले यूनिट्स जो हैं वो इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। ये वाला भी जो है ये जॉब के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रेज करूँगा, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि क्या वाकई ही ये जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है अर्थ के ऊपर या नहीं कर रहा, ठीक है। इसको मैं रेस करता हूँ। नहीं जी, अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। ये मैंने चंद चीज़ें आपके सामने, ये वैल्यूज हैं, ये मैंने लिखी हैं, ये किस चीज़ की हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है, हम लोगों ने क्या करना है, वाई प्लाज्मा नॉट अकरिंग है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन लिखते हैं, तो जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो इसके अंदर हमें पता है, अब एयर के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो बच्चे कहते हैं कि सर हम लोगों ने नाइट्रोजन के ऊपर ही क्यों काम कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन के ऊपर ही कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो कितने परसेंट होती है, 21% होती है, लेकिन नाइट्रोजन की होती है 78% होती है, ठीक है। तो जब इतनी ज़्यादा होती है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर इसी के ऊपर ही, इसी की आयोनाइजेशन स्टेट देखेंगे, इसी का जो है इसी के ऊपर ही हम जो है वो वर्क करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं जी कैलकुलेशन की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है किससे, इसी वाली इक्वेशन को हम लोगों ने ज़हन के अंदर रखना है, और यही इक्वेशन से हम लोगों ने इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं जी Ni/Nn इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा जी, टी 3/2 Ni की पावर -UI में KB और D। अब यहाँ पे देखें, ये इधर ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली मैं इसको यहाँ पे देख देता हूँ, ये जो Ni है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये हमारे पास हो जाएगा Ni का स्क्वायर ओवर Nn इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21। तो T3/2 ई की पावर -UI में KB और T। सिंपल। फिर हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स के ऊपर। ये Nn को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइड Nn, ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा Nn ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये हमारे पास इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख देता हूँ, Ni/Nn का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर
21 ओवर के अंदर हमारे पास आ जाएगा जी एन एन टी 3/2 माइनस यू आई ओवर में के बी एन टी। ये यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गई कि यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो हमारे पास वैल्यूज आ रही है ना, यानी कि ये 3 वाली ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, उसके बाद ये वाली वैल्यूज आ रही है माइनस, तो ये सारी वैल्यूज क्या है, ये लार्ज और बहुत सारी स्मॉल है, यानी कि क्या आ रही है, साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर आ रही है। तो हम लोगों को पता है जब वैल्यूज जो है वो लार्ज आ रही है, यानी कि उनकी वैल्यू लंबी है, तो हम क्या करते हैं, उनके अंदर लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे ही मैं करूँगा यहाँ के, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब हम लॉग को हम लोगों ने अप्लाई करना है तो नेचुरल लॉग को अप्लाई करना है। नेचुरल लॉग आप लोगों को पता है क्या होता है, इसकी बेस 10 हो जाती है, ठीक है। तो ये एन आई ओवर एन एन है, इसको हमने क्या करना है, दोनों साइड्स के ऊपर लॉग अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल एन एन आई ओवर एन एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यहाँ पे, सॉरी, यहाँ मैंने लिख दिया एल एन ओवर 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 ओवर में एन एन 3/2 माइनस यू आई ई की पावर आएगी यहाँ पर, ठीक है, ई की पावर यू आई ओवर के बी और लें जी। यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अप्लाई, ठीक है। तो जब हमने ये अप्लाई किया तो ये 2 जो है वो पावर में शुरू में आ जाएगा। यहाँ पे जो है हम लोगों ने क्या करना है कि ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ, ये क्या करेगी, इसकी भी पावर पहले आ जाएगी, ये वाला लॉग में चलेगा, इसकी पावर भी क्या होगी, पहले आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2ln इज इक्वल टू ln 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 21 ओवर के अंदर हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लिख देनी है, 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25 आ गया, और ये यहाँ पे क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। 3/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। टेम्परेचर की वैल्यू हम लोगों ने लिख देनी है 30, और ई लॉग उसके अंदर चला जाएगा, लॉग के अंदर, क्योंकि इसके अंदर भी अप्लाई हो रही, तो ये सारी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, बाहर वाली साइड पर आ जाएगी। यू की वैल्यू हम लोगों को पता है क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 14 14.5 है, 14.5 डिवाइड में के की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी है, 1.3। मैंने अर्क के अंदर यूज नहीं की, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग जॉब के अंदर यूज करेंगे। 1.38 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आएगा हमारे पास, -23 आएगा। यहाँ पे भी हो गया। और उसके बाद टेम्परेचर आप लोगों को पता ही है क्या, हम यहाँ पे कर रहे हैं 300 को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया, ठीक है। अब मैं वहाँ पे इन सब की कैलकुलेशन करूँगा, कैलकुलेशन करके यानी कि इसको इसके ऊपर डिवाइड कर देंगे, इसको इसके साथ करके जो फाइनल वैल्यूज आएंगी मैं वो इस साइड के ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये किस तरीके से है। लें जी, जब हम लोगों ने लॉग को अप्लाई किया था यहाँ पे, तो मैंने ये वाली टर्म जो है उसको यूज़ किया, हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आ गया, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ गया। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसका यहाँ पे लॉग ले लेना है, ठीक है। इसी तरह से हमने इसको यूज़ किया तो हमारे पास 8.55 आ गया, और इसको यूज़ किया तो हमारे पास वो आ गया। अब यहाँ पे बाज़ क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका क्वेश्चन होता है कि सर यहाँ पे आपने एन ऑफ ई नहीं लिखा, तो एल एन ऑफ ई बेटा 1 होता है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाली क्या है, वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया, इसका जब लॉग किया तो ये वाली वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ वैसे ही आ गई। ये वाली जो वैल्यू है इसको मैंने क्या किया, ये क्योंकि इसके अंदर भी कोई पावर नहीं थी 10 वाली, 10 साइंटिफिक वाली, तो मैंने इसको क्या किया, 2 वाली पावर इधर ले आया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है। जब मैंने इन तीनों को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब 2 को मैं इधर वाली साइड के ऊपर लेके आया, जब हमने 2 वाली को इधर वाली साइड पे लेके आया तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। फिर मैंने क्या किया कि हमारे पास ये लॉग है, अब हम लोगों ने ये लॉग भी खत्म करना है, तो लॉग को हमने क्या किया, अप्लाई कर दिया एक्सपोनेंशियल दोनों साइड्स के ऊपर, तो ये जो पावर है ये ई की पावर में चला गया और लॉग इसके साथ कटिंग हो गया। तो ये था हमारा, यहाँ तक कि इसके अंदर नहीं होता। अब हम लोगों ने सर ये तो फिर सारी वैल्यू जीरो हो गई, आप तो कह रहे हैं कि जो ई की पावर एन है वो तो हमारे पास एयर है, एयर पार्टिकल्स है, ये तो जीरो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा सही कह रहे हैं आप। इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास जो है वो एन आई, यानी कि हमारे पास जो आयोनाइजेशन वाले एलिमेंट्स हैं ना वो जीरो है, ठीक है। ये वाली आप लोगों ने बात जेन के अंदर रखनी है कि अगर हमारे पास एन आई ओवर एन एन जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली, यानी कि यहाँ पे सारे के ऊपर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली चलाना है। मैं यहाँ, अच्छा, अब ये क्या हुआ, अगर तो ये क्या हो 1 के बराबर हो, या हमारे पास सिचुएशन क्या आ सकती है, एन एन जो है वो क्या करें, अप्रोक्सीमेटली क्या हो 0.5 के बराबर है, या हमारे पास जो है वो एन आई
एन एन के बराबर है तो वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो जब ये वाली हम लोगों ने सिचुएशन देखनी है तो आप लोगों के फ़ौरन ज़हन के अंदर आ जाना चाहिए कि जब ये 1 के बराबर है तो ये क्या है, फुल्ली आयोनाइज़्ड है। जब आप ये वाली चीज़ देखेंगे तो आप लोगों ने ये देख लेना है कि क्या है, ये पार्शियली आयोनाइज़्ड है। और जब आप ये वाली चीज़ देखेंगे तो ये वीकली आयोनाइज़ है। अब आप लोगों ने ये चीज़ को समझ लेना है, ठीक है, कि ये है क्या बेसिकली। अब एक और हम लोगों ने एक्सप्रेशन को देखना है कि ये इस तरह जो है अभी आप लोगों को समझ आ गई, इसका मतलब ये वीक है, यानी कि यहाँ पे जो है वो नहीं पाया जा रहा है इसके अंदर हमारे पास इस अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे क्योंकि ये देखिए हमारे पास जो ये वाली वैल्यू निकल रही है ना, ये वाली, वो सिर्फ इस टर्म की निकल रही है। अगर हम लोग यहाँ पे गौर करें ना कि ये वाली जो टर्म है ना, इसके अंदर ये वाली टर्म की हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल रही है। अब अगर मैं आप लोगों को ये बात कहूँ कि हमारे पास जो मोर नेगेटिव प्लाज्मा होगा, वो ही यहाँ पे, यानी कि जो पी की वैल्यू हमारे पास मोर नेगेटिव आएगी ना, तो वहाँ पे प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन लेस नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट की बात है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्लाज्मा एग्जिस्ट करेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, ये वाला टेम्परेचर जो है ना, अब मोस्टली स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि सर ये भी तो टेम्परेचर है, ये आप इसके ऊपर क्यों नहीं वर्क कर रहे, आप तो इसी की बात सिर्फ कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास एक पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे पास आंसर जो है वो इसी के अंदर ही आ रहा है। दूसरी बात ये है, जब हम यहाँ पर लॉग अप्लाई करेंगे ना, तो ये टेम्परेचर के ऊपर लॉग, जो टेम्परेचर के ऊपर लॉग इफेक्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जब ये वाली जो चीज़ होती है तो हम इसके अंदर ही सारी चीज़ें मालूम कर रहे होते हैं। तो जब टेम्परेचर जो है उसको हम हाई कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो प्लाज्मा जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो प्लाज्मा क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। और अगर टेम्परेचर को लो कर देंगे तो हमारे पास जो ये वाली वैल्यू है, यानी कि ये मोर एफिशिएंट हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका मतलब है मोर ज़्यादा पाई जाएगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास टी की वैल्यू कम, तो हमारे पास जो है वो प्लाज्मा नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ तक भी हम लोगों को बात समझ आ गई। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, वो क्या चीज़ है, हम उसको भी ज़रा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, ज़रा सा थोड़ा सा देख लेते हैं। हर प्लाज्मा हर जगह के ऊपर, अगर हमने सुना है ये, आप यानी कि मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था कि सर हमने जब गैस को हीट अप किया, यानी कि हीट किया, तो वो क्या हुआ, आयोनाइज हो गया। अब हर गैस आयोनाइज जो है वो प्लाज्मा नहीं होती, ये भी आप लोगों को ज़हन के अंदर होना चाहिए। वो क्यों नहीं होती, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिख के देता हूँ। एन आई जो है वो जब ये छोटा होगा किससे, एन एन से, तो प्लाज्मा नॉट एग्जिस्ट, प्लाज्मा क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन जब एन एन जो है वो, जो एन आई जो है, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं ये बड़े होंगे किससे, एन एन से, तो क्या होगा, प्लाज्मा एग्जिस्ट करेगा। जी ठीक है। तो ये जो है इसको ख़त्म करने के बाद अब हम लोगों ने जो है वो, अब आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जी एप्लीकेशंस की तरफ, कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो एप्लीकेशन हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स, यानी कि हम इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं आयोनाइजेशन ऑफ एटम के अंदर, यानी कि स्टेलर एटमॉस्फेयर। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर के अंदर भी दिखाया था, उसकी बाकायदा पिक्चर भी लगाई थी। एंड अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टार, के स्टार्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, हम उसको उसके अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन को। प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम एनालाइज कर सकते हैं बिहेवियर का, कि किस किस्म का प्लाज्मा जो है वो बन रहा है, ठीक है, किस इन्वायरमेंट के अंदर बन रहा है। मटीरियल साइंसेज के अंदर हम लोग इसके टेम्परेचर को देख सकते हैं कि कोई भी मटीरियल है उसके ऊपर टेम्परेचर जो है वो प्लाज्मा कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है। और साथ के साथ केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम केमिकल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था जी हमारा आज का लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था, कोई इतना बड़ा नहीं था। अभी कैलकुलेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को जैसे पहले बताया, ये था ऐसे यूनिट के अंदर, मैं बार बार आपको कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा जो है वो हम लोग क्या करेंगे, सीजीएस कैलकुलेशंस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ तक ही था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।